देखिए, सोचिए, कहीं पड़ोस में अड़ोस में जो भी आपको मिलता है, जहां तक भी आपका संबंध जाता है, कोई ऐसा ना हो जिसके दिल का दीपक बुझा हो। उसके दिल के दीपक को जलाने का काम करने का मतलब ये दूसरा। और तीसरा दीपक को जलाने का मतलब होता है परिष्कार, प्रतिकार, परिवार और परिष्कार। परिष्कार का क्या मतलब होता है कि दीपक आस्ता आस्ता जलकर समाप्त हो जाता है। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य के समान जलना पड़ता है साहब। इसलिए दीपक के समान जलना सीखिए, मरना सीखिए, मिटना सीखिए। महाराजा अग्रसेन का यही सिद्धांत है। एक ईंट एक रुपये का विषय नहीं है। दुनिया में किसी भी कोने से कोई भी आया, हतप्रभ था, बहिष्कृत था, पीड़ित था, अपमानित था, त्रस्त था, ऐसे सबको अपने बराबर बनाने का काम जिन्होंने किया था, एक ईंट एक रुपया से नहीं, वैसे भी आज एक ईंट एक रुपए की कीमत जोड़े तो 10 करोड़ से ज्यादा बैठता, क्योंकि 1.25 लाख परिवार थे। 1.25 लाख अगर चांदी के सिक्के दिए जाएं तो उनकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा बैठती आज की तारीख में। अब हमको मालूम नहीं आप में से कौन कौन 10 करोड़ रुपया खर्च करके किसको अपने बराबर का बनाने चला। खैर, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पूरे विश्व में कोई भी ऐसा न बचे जिसके दिल का प्रकाश न हो। एक बच्चा एक दीपक लेके जा रहा था। दीपक लेकर जा रहा था तो सुकरात ने पूछा, इसकी रोशनी कहां से आई? इसमें रोशनी कहां से आती है? माचिस रख दो, कैंडल रख दो, बत्ती रख दो, तेल रख दो तो दीपक जलता नहीं। उस बच्चे ने तुरंत दीपक को बुझाया, फूंक से बुझाया और कहा कि जहां से आई थी वहीं ये वापस चली गई है, उधर से आई थी। तो कैसे बताए बच्चा दीपक की रोशनी कहां से? इसलिए आप सब एक बात, उसको अग्रवाल कहा जाता है, उसको अग्रवाला कहा जाता है। एक बार संसद में बात चली, महावीर त्यागी वहां थे, स्पीकर ने कह दिया बढ़िया 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 बढ़िया। महावीर त्यागी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं बनिए का क्या मतलब है? जिसका दुनिया में कोई ना बने, उसके बनने की जिसमें हिम्मत हो वो बनिया कहलाता है। ऐसा करके ये सब आप सब जानते हैं, पहचानते हैं। आज की स्थिति, इस आज पुण्य इसके इस महोत्सव पर मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि जहां तक आपकी नजर जाती है, जहां तक आप जाते हैं, जहां तक आप पहुंचते हैं, जहां तक आप समझते हैं, जहां तक आप जान जाते हैं और आपको लगता है कि इसके दिल का दीपक जरा मध्यम हो रहा है, उसमें अपनी रोशनी से उस दीपक को जगमगाने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय तारा शेरा वाली जा वो साचे दरबार की जय। हाँ जी, आदरणीय जेपी भैया से प्रार्थना करूंगा कि हमारे अग्रसेन जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत श्री गोकुल जी सेतिया जिन्होंने समय निकाल करके आज विशेष तौर पर आज के इस कार्यक्रम बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं सभी हमारे सिरसा वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को महाराजा अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और सभी यहाँ पे उपस्थित मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज इस मौके पर आप सबने मुझे यहाँ पर जो बुलाकर जो मान सम्मान दिया वो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। और सामाजिक तौर पे हम एक राजनीति के जैसे आदमी, जब चुनाव आता है उस समय हमारे इस देश को, हमारे इस प्रदेश को जातिवाद के तौर पे बांटने का कई लोगों की तरफ से, कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, बेशक वो कोई भी पार्टी हो, उस पे प्रयास किए जाते हैं। अग्रसेन अग्रवाल समाज ने, सभा ने, सभी ने इस चीज पे विराम लगाकर और एक एकता का प्रतीक दिया है। और यहाँ मुझे बुलाकर एक मेरे पे विश्वास जताया है। इस मौके पर मैं यही बात कहना चाहता हूँ। और जैसे कि हमेशा मैंने एक बीड़ा उठा के इस राजनीति में आने का काम किया था कि 36 बिरादरियों को एक समान रख के अपने इस इलाके को, अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे। और महाराजा
अग्रसेन जी के आशीर्वाद से जनहित को लेकर, जनहित के कामों को लेकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे और जो हमारे समाज के अंदर जो भी व्यक्ति जो बिल्कुल पिछड़ा है उसको आगे लेकर आने का काम करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। इसी प्रण के साथ हम सभी आगे बढ़ने का काम करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां।